कोरिया ने डाली है पहली रेड और डालने आए हैं जैंग कुनली, उनके निशाने पर सबसे पहले होंगे। मोहित छिलर राइट कॉर्नर में, उसके बाद दीपक निवासुडा, स्कॉर्पियन लगाए निशाने पर कौन, ऋषांक या दीपक निवासुडा। लोपीस का इस्तेमाल करके वापस भी आ गए, दूसरे रन की कोशिश, 1 पॉइंट जरूर। 1 point कोरिया। कोरिया ने शुरुआत कर दी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अच्छा आगाज किया है इस मुकाबले का। जैंग कुनली पहली ही रेड पर आए और ऋषंक देवाडीका को बाहर कर दिया। क्या जबरदस्त स्कॉर्पियन किक। और एक बार फिर अजय ठाकुर, मगर ये डू और डाई रेड है, अंक नहीं लिया तो बाहर जाएंगे। अजय ठाकुर की अग्नि परीक्षा। पाकिस्तान के खिलाफ कुल 40 रेड और केन्या के खिलाफ 2 मैचेस में केवल 3 रेड, लेकिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ रेड करनी होगी। लेफ्ट कॉर्नर से ताई दियो क्योम को बाहर कर दिया। 1 point। तो जब भी ताई दियो क्योम का जिक्र होता है, संजय दादा के चेहरे पर मुस्कान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पहला पॉइंट आया भारत के लिए और ये देखिए किस तरीके से उन्होंने टो टच को पहले दिखाया, मैं टो टच करूंगा, मगर हाथ से अपना काम किया। सबसे लंबे हाथ हैं वर्ल्ड कबड्डी में अजय ठाकुर के। बिल्कुल लंबी रीच है और उसका वो पूरा एडवांटेज भी लेते हैं। ह्यूनल पार्क रेड पर, ह्यूनल पार्क का शिकार, डिफेंस चला इंडिया का। गिरीश इरनाक कहा रेडर कीजिए वॉक, जाइए बेंच पर। अब प्रेशर प्रदीप नरवाल पर, बोनस अक्सर ले लेते हैं पर बोनस यहां पर अवेलेबल नहीं। और साथ ही ये डू और डाई है, यानी कि प्रदीप नरवाल फंसेंगे और फंस गए। बहुत ही बढ़िया डाइव किया, तारीफ करनी होगी स्योंगजेओल किम की इस डाइव की। पीरियड कंटिन्यू की या बोनस करने की ट्राई किया, उनके डिफेंस ने एकदम प्रदीप को कैच की, वो बहुत एडवांस टैकल थे उनके। हाँ, ये उनका लक है, हमारा बैड लक है कि वो हो गए, उनके सक्सेस रहे, पर जबकि वो कोई उनका टैकल बनते ही नहीं थे। उन्होंने बड़ी एडवांस करने की कोशिश की। हमारी टीम थोड़ी सूझबूझ से खेली, हमें पता कि यार हमें लंबा लेके चलना है, 40 मिनट का मैच और फिनिशिंग हमें अच्छी करनी है। और हमारे जैसे कोचेज ने हमें समझाया है कि बिल्कुल कभी भी मैच में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। प्रदीप जैसे रेडर का शिकार करके कोरिया के डिफेंस ने बता दिया था कि वो किस इरादे के साथ उतरे हैं। इसके बाद जैंग कुनली ने जो किया, उसने भारतीय खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए। जैंग कुनली पॉइंट्स छीनना जानते हैं, कलात्मक हैं, लेफ्ट रेडर हैं, स्किलफुल हैं, एग्जिट रूट जानते हैं, एस्केपिंग स्किल्स बहुत अच्छी। गिरीश इरनाक, प्रदीप नरवाल का हाथ कब छोड़ दे पता नहीं, नजरें रखिए नंबर 11 पर। और ये कहा किसने, अजय ठाकुर ने। ठाकुर का जवाब नहीं, पॉइंट लेगा जैंग कुनली। जैंग कुनली दबाव में आ चुकी भारतीय टीम के फैंस की उम्मीदें कप्तान अजय ठाकुर पर टिकी थी और अजय ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। इस टीम ने तो विश्व को कबड्डी खेलना सिखाया है। 3 पॉइंट की डेफिसिट, मैं नहीं मानता अभी कुछ सोच रहे होंगे, क्योंकि ठाकुर है। ठाकुर कह रहे हैं और आइए छुइए, पावर का इस्तेमाल आप कीजिए, बिजली का बिल भी आप ही भरिए। क्या जबरदस्त प्रदर्शन, कुल मिलाकर 4 रेड पॉइंट्स। ये देखिए नीचे गए, उसके बावजूद छलांग लगाई, अपने शरीर के साथ साथ डिफेंडर का शरीर भी उठाकर ले गए। जोरदार फाइट बैक करते हुए टीम इंडिया ने कम बैक कर लिया था। भारत ने फिर स्कोर का अंतर बढ़ाना शुरू किया। 4 का डिफेंस, अजय ठाकुर यहां पर किक लगाना चाहते थे चैनसिक पार्क पर, लेकिन पार्क सुरक्षित अपनी जगह पर शफलिंग करते हुए फुटवर्क के साथ गलती की। यहां पर डिफेंडर्स ने सर से सर टकराया, पॉइंट अजय ठाकुर ने पाया। इंडिया का मुकाबला 8-8 से बराबर इस समय दोनों टीमें। ओहो, ताई दियो की ओम, बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। 1 point इंडिया। मोनू गोयत ने ये शिकार किया। ये डू और डाई रेड है और ये देखिए किस तरीके से भारत के डिफेंस का यहां पर इम्तिहान। बोनस नहीं लेना चाहते गिरीश इरनाक, क्या बात। 1 point डोंगयू किम को बाहर जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, जैंग कुनली को अभी सब्स्टिट्यूट किया है। क्या ये सही वक्त है? जैंग कुनली जब तक मौजूद थे एकदम कंधे से कंधा भिड़ा करके रिपब्लिक ऑफ कोरिया भारत का मुकाबला कर रहा था। मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है उनके सब्स्टिट्यूट करने की। भारत के दमदार प्रदर्शन से दुबई का अल वस्ल स्टेडियम गूंज रहा था और बैकफुट पर आ चुका था रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑल आउट भारत ने दे दिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। 3 points ऑल
15 मिनट से थोड़े से ऊपर का समय शेष। पिछले 5 मिनट में रिपब्लिक ऑफ कोरिया सिर्फ 1 पॉइंट स्कोर कर सका है, भारत ने 6 पॉइंट स्कोर किए हैं। तो यानी कि पिछले 5 मिनट भारत के लिए अच्छे रहे। ये देखिए किस तरह से टो टच किया, सामने मौजूद थे योंगचन को। ये देखिए बहुत बढ़िया फुटवर्क, कमाल का फुटवर्क, दिशा बदली यूनिल पाक ने, दोनों तरफ रेड कर लेते हैं, मगर कहां बहुत हो गया। क्या खूबसूरत डैश सुरजीत का, मन जीत लिया, मगर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो भारत के पास अच्छी खासी लीड आ चुकी थी, मगर कोरिया को हल्के में लेने की गलती भारत सेकंड हाफ में भी नहीं करने वाला था। सेकंड हाफ का पूरा रोमांच एक छोटे से ब्रेक के हासिल कर ली। सेकंड हाफ की शुरुआत में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबला देखने आए फैंस को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। ये क्या टैकल है, ये सोलो टैकल है। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बढ़िया टैकल मिड लाइन के पास अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उन्हें पकड़ा, टर्न किया और पटक दिया। चैन कुनली तकरीबन मिड लाइन को क्रॉस कर जाते। ये देखिए गिरीश ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि उन्हें पीछे भी खींचा और डिफेंस का सपोर्ट बिल्कुल सही समय पे आया चैन कुनली के ऊपर। ये सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, एक आया, भूल जाइए सुपर टैकल। फिलहाल आप 2 खिलाड़ी रह गए हैं, नाम अजय ठाकुर और काम ओपोनेंट्स का शिकार करना। 1 point India. TV umpire, India challenge 2 point, 1 set forward, 1 touch out. All decision only touch out. Please review. यहाँ पर लॉबी में प्रवेश कर गए, निश्चित तौर पर लॉबी में प्रवेश कर गए टच से पहले। 100% ताइदियों क्यों 2 point India. Number 2 out. कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पॉट बाय फॉग, भारतीय कप्तान का बहुत बढ़िया चैलेंज। और यहां पर बढ़िया बात यह है कि अगर भारत इस खिलाड़ी का शिकार कर लेता है तो ऑल आउट हो जाएगा, मगर उन्होंने कहा बोनस ले जाइए, हम जब अगली रेड डालेंगे तब आपको पकड़ लेंगे। जब ये डू और डाई रेड है, पता नहीं डोंगजू को उसका इल्म है या नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं है उनके पास क्योंकि सुरजीत का ये टैच। 3 point एक India. और ऑल आउट बोनस का मिला रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, एक टच पॉइंट का और 2 ऑल आउट के 3 अंक टोटल मिले भारत को। इस ऑल आउट ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जड़ से हिला कर रख दिया था, मगर रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर भारत के सितम की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो कॉम्बिनेशन एक नहीं देख पाया, 2 चिल्लर का, मोहित चिल्लर राइट कॉर्नर में, मंजीत चिल्लर लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट कवर में। ये आए जरूर थे ब्लॉक से, मगर क्या खूबसूरत रेडिंग निशांक देवाडिगा की। निशांक देवाडिगा पावर का इस्तेमाल करते हुए स्केप कर गए, क्योंकि एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद वो अपना संतुलन गंवा रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति के साथ उन्होंने मिडलाइन की तरफ थ्रस्ट किया था उन्हें कामयाबी मिलनी थी। पिछले 5 मिनटों में 9 भारत के और 1 पॉइंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, अगर ये उन्हें मिल गया तो फिर 2 हो जाए। Ball in out. 1 point Korea. मोनू को एक बार फिर आते हुए 9वीं रेड डाल रहे हैं, एक बार भी टैकल नहीं किए गए हैं। 3 पॉइंट निशांक देवाडिगा के भी हैं जो एज अ रेडर टैकल नहीं हुए, एज अ डिफेंडर 2 बार मैच कर गए हैं। किक 1 पॉइंट और 1 point India. 1 पॉइंट मिल रहा था, दूसरे का प्रयास किया था, लेकिन अभी Number 15. 1 पॉइंट दिया गया है। 13 मिनट से कुछ ज्यादा वक्त बाकी, चैन कुनली ने यहां पर एक और शिकार किया। और मेरे दिल से तो अब एक ही दुआ निकल रही है दादा, काश ऐसी भी हवा चले। प्रदीप नरवाल क्या है टूर्नामेंट में सबको पता चले। सेकंड हाफ के शुरुआती 10 मिनट का खेल खत्म हो चुका था। जीत के लिए कोरिया को जोरदार फाइट बैक करने की जरूरत थी। ये डू और डाई का हूटर, यानी कि खतरे की घंटी यहां पर रेडर के लिए चेमिन ली करना होगा अप्लाई, ये है डू और डाई, कर गए काम। Number 6 out. 1 point. सुरजीत को अपना निशाना बनाया, एंड लाइन तक धकेला, बैक किक लगाई, बहुत ही कॉन्फिडेंट। पॉइंट ले गए ऐसे जैसे कटी पतंग उड़ी उड़ी जाए। ये डू और डाई।
दादा 12 पॉइंट की लीड है, 10 पॉइंट से कम का समय शेष रह गया। भारत इंटेलिजेंटली खेलेगा तो मुकाबला नहीं आया। ओ क्या शानदार ब्लॉक! दे कमिंग बैक युंगचेंको। क्या रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने वापसी का संकेत बजाया है, क्योंकि पिछली रेड में जिस तरह से सुरजीत को बाहर जाना पड़ा और इस बार डिफेंस ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की काम किया। और बढ़िया प्रदर्शन हमेशा से रहता है कि भारत की कप्तान अजय ठाकुर का। इस मुकाबले में एक बार भी टैकल नहीं हुए। 13वीं रेड है उनकी, 8 रेड पॉइंट। जब जब टीम मुसीबत में होती है खुद ज्यादा रेड करते हैं। आसान चुनौतियां आती हैं, आसान अगर मुकाबले आते हैं तो अपने बाकी रेडर्स का हौसला बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, और इस बार ये शिकार हो गए चेमिन ली। Number 3 out, 1 point, India. 1 पॉइंट दूर सुपर 10 से, और वो मिले ना मिले इनका परफॉर्मेंस अब तक की रिपोर्ट कार्ड में आप सुपर एफर्ट देंगे नहीं। रेडिंग में अजय ठाकुर का प्रदर्शन देखने लायक था और डिफेंस में गिरीश एर्नाक के नाम का डंका गूंज रहा था। 2 और डाई रेड, 4 का डिफेंस। गिरीश एर्नाक और मोहित छिल्लर 2 क्वार्टर्स। गिरीश एर्नाक ने डैश किया, लेकिन क्या लाइन क्रॉस कर गए? जी नहीं, डिफेंस को पॉइंट। आपका हाथ अंदर से आना चाहिए, अगर बाहर से आया तो वो वैलिड काउंट नहीं होता है, मगर ये बेंच पर काउंट होंगे। ये देखिए, डैश किया गिरीश एर्नाक ने, पूरा बॉडी बाहर था। अगर आपका कांटेक्ट लॉबी से टूट जाता है तो हाथ आने से भी बात बनती नहीं है। और अगर हाथ की बात करें तो भारत के कप्तान अजय ठाकुर का जिक्र ना करें तो कैसे, क्योंकि आज के दिन भी ठाकुर के हाथ बहुत लंबे थे। 9 पॉइंट हैं, और जब रेड करने आएंगे तो सुपर 10 का प्रयास करेंगे। यहां पर मोनू गोयत, सॉरी ऋषांक देवाड़ीगा बेंच पर। 1 point, Korea. रिपब्लिक ऑफ कोरिया पलटवार की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर स्कोर के अंतर के हिसाब से उनकी ये कोशिशें बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ भारत किसी भी रियायत के मूड में नहीं थी। यहाँ यूनिल का है, देख लें तो कुछ बाल सफेद हैं, कुछ काले हैं। ये उनका अपना स्टाइल है दादा। हर प्लेयर का अपना एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग स्टाइल, और इनका स्टाइल अलग है। ये जब किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं। और मोहित छिल्लर जब टैकल करते हैं तो कोई भी बाल नहीं बचता। और इसीलिए शायद वो छोटे बाल रखते हैं, हमेशा आप देखेंगे। 32-19 मौका जैसे स्कॉर्पियन गई, मोहित ने कहा ये उठाया पटका। क्या झटका, क्या प्लेयर मोहित छिल्लर। बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है जब आप इस तरह का टैकल करते हैं। पूरे के पूरे शरीर को उठा करके आप बाहर फेंकते हैं लॉबी से। कोई चमत्कार कर सकेगा, क्योंकि फासला अब 13 पॉइंट्स का है। जी हाँ, और जब भी डेफिसिट होता है तो भारतीय खिलाड़ी जानते हैं, मगर मानते नहीं। इन्हें पता है खुद का हुनर बहुत बुलंदी पर रहता है, टैलेंट बहुत ज्यादा है, खुद में विश्वास है, और वर्ल्ड चैंपियंस बार बार अपनी झलकी। ये देखिए, गिरीश एर्नाक कहें या बाज कहो, 1 point, India. क्या डिफेंस करते हैं गिरीश एर्नाक। कद, काठी, फॉर्म, सब कुछ लाजवाब। ये बाज नहीं आता, और अगर रेडर में थोड़ी सी जान बच जाती है तो उसे सुरजीत खत्म कर देते। अब मामला मिनटों का नहीं, सेकंड्स का है, और इस मुकाबले में सेकंड अब आएगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, क्योंकि 15 पॉइंट का डेफिसिट 45 सेकंड में नहीं हो सकता। औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में। Number 9 out, 1 point, India. तो सब देख रहे हैं क्लॉक को, चाह रहे हैं ये रेड लंबी ही हो तो बेटर, क्योंकि अब 4 सेकंड और ले लिए तो मुकाबला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्या ये होगी आखिरी रेड? जी हाँ, औपचारिकता बाकी, अगली रेड अलाउ नहीं, और भारत को नहीं चाहिए। अजय ने खिलाड़ियों को गले लगाया, भारत ने फाइनल में प्रवेश पाया। तो ये तय हो चुका है कि कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का फाइनल भारत और ईरान के